चाहूंगी ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा, ध्यान से लांगुड़िया ही सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा। कहने लगे, जन्म देने वाली को जन्म दे के पाला। जन्म देने वाली माँ ने हमें जन्म दे के पाला, फिर उस बच्चे का फर्ज बनता है कि बड़े होकर के उसका सहारा बने और उसे पालने में कोई कसर ना उठाना, उसे पालने में कसर न उठाना, क्योंकि जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। जन्म देने वाली को नहीं भूल जाना। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो खड़ी होती है, इतनी दर्द इतनी परेशानी में होती है, लेकिन फिर भी उसे अपार खुशी होती है कि हमारे घर में खुशियां आने वाली हैं। लेकिन आज के बच्चे वो भूल जाते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए करा ही क्या है, सब भूल जाते हैं। पता नहीं खुद गीले में सोई और उसको सूखे में सुलाया और कुछ खाया भी या नहीं खाया, लेकिन अपने बच्चे को उसने पेट भर के सुलाया। एक सेकंड के सोचा ना विचारा कह देते हैं हमारे लिए करा ही क्या है। लेकिन कहते हैं कि पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, ऐसे ही हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। सुनिएगा उस माँ ने किया क्या है। अगर बात समझ में आ जाए तो ताली का मान चाहूंगी और कुछ नहीं, कि मुझे लगेगा कि समझ में आया है। कहते हैं कि उस माँ का एहसान है तुम पर जिसने तुमको जन्म दिया है। उस माँ का एहसान है तुम पर जिसने तुमको जन्म दिया है। पहले उसका कर्ज चुकाओ जिसका दूध पिया है। ये माता रानी कहती है, फिर आना मेरी शरण में तो बात तेरी बन जाएगी। और जब देगी अपनी माँ दुआ, जब देगी अपनी माँ दुआ तब ये माँ पार लगाएगी। बात सच है कि नहीं है? तो ताली बजाइए थोड़ी सी। जब अपनी माँ हमेशा दुआ देगी तभी ये माँ बेड़ा पार करेगी। इसलिए कहा, जो फर्ज है माँ का वो हंस कर उठाती ही, कभी उफ ना करती अगर कष्ट पाती, कभी उफ ना करती अगर कष्ट पाती, जो आती बला है वो हंस कर उठाती। रहे तू सलामत दुआ ये मनाती, रहे तू सलामत। माता पिता अपने बच्चों के लिए हर समय ये दुआ मनाते हैं, क्योंकि कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और ये बात भी भगवान से टाली नहीं जाती। मत लेना उसकी हाय, मत लेना उसकी बददुआ, क्योंकि ये बात भी भगवान से टाली नहीं जाती। कहते हैं उस माँ का, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। और ये भी माना कि माँ बच्चों का अभिमान होती है। लेकिन मत भूलना उस पिता के एहसानों को, क्योंकि पिता के नाम से हमारी और तुम्हारी पहचान होती है। माँ के नाम से हमें कोई नहीं जानेगा। किसके नाम से जाना जाता है? पापा के नाम से। इसलिए कहा, बड़ा ही कठिन है माँ का कर्जा चुकाना, बड़ा ही कठिन है माँ का कर्जा चुकाना। इसे पालने में कोई कसर ना उठाना, जन्म दे
यहाँ पे आप सबने बताया कि हम प्यार करते हैं, और ये भी बताइए ऐसे लोग कौन से हैं जो अपने घर से जब जाते हैं किसी भी काम से, जो अपने मम्मी पापा के पैर को छूकर निकलते हैं, पैरों को छूते, चाहे वो बहू हो, सास ससुर के तो छूते हैं ना। कौन कौन है जो तहे दिल से अपने माता पिता की इज्जत करते हैं? हाथ उठा के बताइए। 1 2 3 4, बस 3 ही है। कहीं कहीं ये सवाल मैं करती हूँ, कोई बात नहीं। जितनी भीड़ होती है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत संगत, बहुत बहुत भक्तों की भीड़ होती है। जब ये मैंने सवाल करती हूँ कभी कभी, तो ऐसा कोई नहीं जाता जो हाथ ना उठाए कि हाँ हम प्यार बहुत सारा करते हैं। लेकिन बस मेरी बात ये समझ में नहीं आती है कि सब प्यार करते हैं तो ऑल इंडिया में जितने भी वृद्धाश्रम बने हैं उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसी एक बार की बात, बड़ा भाई बोला अपने माता पिता से कि मम्मी पापा मैं तुम्हारा चहेता बेटा नहीं हूँ, अब 6 महीने हो गए मेरे यहाँ रहते रहते, अब छोटे के यहाँ चले जाओ। वो मम्मी पापा शर्मसार होकर के चले जाते हैं और एक कागज पे छोटे का पता लिख करके उन्हें दे देते हैं। वो चले जाते हैं, स्टेशन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो उस शहर से बाहर रहता था छोटा बेटा। वो बैठे रहते हैं, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई। वो सबसे पता पूछता रहा कि इस पते पर हमें पहुंचा दो माता पिता, पर किसी ने उनकी मदद नहीं की। भैया सुनिएगा, आपके भी मम्मी पापा आप भी इज्जत करते हो ना, सुनो। कहने लगे, एक चाय वाला उधर से उन बड़े बूढ़े माँ बाप को देख रहा था। कहने लगा मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, बाबूजी आप कहाँ जाओगे? वो कहने लगा बेटा कि मुझे इस पते पर जाना है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो वो बोला कोई बात नहीं, 100-200 रुपये खर्च हो जाएंगे, 500 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बेचारे दर बदर भटक रहे हैं, ये अपने घर पहुंच जाएंगे। वो पता देता है और उस पते को वो चाय वाला पढ़ता है। वो पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो जाती हैं और आंसू बहने लगते हैं। बाबूजी पूछने लगे कि बेटा ऐसा क्या लिख रहा है इसमें जो तू रोने लगा? कि बाबूजी अगर इसमें पूरी दुनिया का कहीं का कोने का पता होता तो मैं वहां पहुंचा देता, लेकिन दिल छूने वाली बात तो ये है बाबूजी कि इसमें किसी का घर का पता नहीं लिख रहा। इसमें लिख रहा है कि जहां भी ये जिस किसी को बड़े बूढ़े माँ बाप मिले उनको वृद्धाश्रम छोड़ा। वो बच्चे भूल जाते हैं, ऐसे बच्चों को ताली बजनी चाहिए, ताली बजा दो कम से कम। वो बच्चे भूल जाते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए कितना स्ट्रगल किया, कहाँ तक हमें पहुँचाया, पढ़ाया लिखाया, और आज ये नौबत आती है उनको घर से निकाल दिया जाता है। ऐसे ही कहने लगे क्या, विधाता का कैसा ये खेल है आला, विधाता का कैसा ये खेल है आला, वही भूखी सोती जो देती निवाला, वही भूखी सोती जो देती निवाला। कहते हैं कि आजकल के लड़के बीवियों के जाल में रहने लगे। आजकल के लड़के बीवियों की जाल में रहने लगे और मिल जाए दौलत तो नैनीताल में भी रहने लगे, और छोड़कर के माँ बाप के एहसानों को संग में बीवियों के साथ ससुराल में रहने लगे। ताली बजाइए एक बार, जोरदार तालियां। कहते हैं खुश नसीब है वो माँ बाप जो अपने पेड़ के फल खा सके। खुश नसीब है वो बेटे जो माँ बाप अपने फल का पेड़ खा सके और करते रहते हैं पत्नियों की फरमाइशें। हर एक इंसान नहीं, करते रहते हैं बीवियों की फरमाइशें, लेकिन बड़े बूढ़े माँ बाप का एक चश्मा ना बनवा सके। जरा बात अच्छी तो ताली बजाइए जोरदार। इसने कहा
फेस पाउडर आना चाहिए तो आना चाहिए। और बाबूजी ने कह दी चश्मा ठीक करवाना, अभी टाइम ना है। इसलिए कहा विधाता का कैसा खेल है आला, और वही भूखी सोती जो देती निवाला। और वो माँ रखती कलेजे का टुकड़ा समझ गई, उसी माँ को घर से गया है निकाला। जो माँ रखती दिल का टुकड़ा समझकर और आज उसी को घर से गया है निकाला, वो माता पिता कहते हैं क्या? बच्चे तुम बदली औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, तुम बदली औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले, और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं बदले। करेगा वैसा फल पाएगा, जैसी करनी और वैसी भरनी। जो बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रख पाते या जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जैसा बर्ताव करते हैं, उनको तभी पता चलता है जब उनके भी बच्चे उनके आगे ऐसा करते हैं। कहते हैं कि नरक जब हम इस दुनिया से आते नरक नरक यही है, कहीं नहीं है, यही भुगत के जाना पड़ता है। इसलिए कहा औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है उसकी करनी उसके आगे आती है। औलाद कोई माँ बाप के दिल को दुखाती है उसकी करनी उसके आगे आती है। वो तो आज भी करती तुमको कितना प्यार नहीं बदले, वो तो आज भी करती तुमको, चाहे माँ बाप के लिए बेटा जिद्दी हो, नालायक हो, लाडला हो, कैसा भी हो, वो हमेशा लाडला होता है। वो तो आज भी करती तुमको कितना प्यार नहीं बदले, और बदल गई औलाद मगर माँ बाप नहीं ताली बजाइए जोरदार, क्योंकि लांगुरिया जब गपते हैं